क्यों ये कहा जा रहा है कि मोसाद इसके पीछे हो सकता है? दरअसल अजरबैजान से सटा ईरान का सरहदी इलाका जोल्फा, जो कि ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 600 किलोमीटर दूर है, उसी जोल्फा के उजी गांव में ईरानी प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये इलाका इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ है। मोसाद को कैसे रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के लिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, आइए वो आपको बताते हैं। दरअसल इस इलाके को माना जाता है कि यहाँ पर मोसाद एक्टिव है। जहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो मोसाद का गढ़ है, ये कहा जाता है। ईरान के अजरबैजान से तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। अजरबैजान का जोल्फा इलाका मोसाद का गढ़ है। पिछले साल ईरान ने जोल्फा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। चारों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था। तो ये वही इलाका है और इसी इलाके में अब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लेकिन हत्या की आशंका की क्या बड़ी वजहें हैं वो भी आपको बता देते हैं। मोसाद के टारगेट पर हमेशा से ही रहे हैं रईसी, ये एक बड़ी वजह है। मोसाद पर रईसी के हेलीकॉप्टर से छेड़छाड़ की आशंका भी जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के साथ छेड़छाड़ की गई हो। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ की आशंका है। हादसे के वक्त मौसम बहुत ज्यादा खराब नहीं था, यानी खराब तो था लेकिन इतना नहीं कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाए हेलीकॉप्टर। 300 से 500 मीटर के दायरे में कोहरा था, यानी इससे ज्यादा इलाके में कोहरा नहीं था। इस कोहरे को हेलीकॉप्टर आराम से पार कर सकता है। आमतौर पर ऐसे कोहरे में पायलट हेलीकॉप्टर को हाइट पर ले जाते हैं। रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलटों ने ऐसा नहीं किया। ये बड़ी जानकारी है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन रईसी के हेलीकॉप्टर को 2 पायलट चला रहे थे। उनका संपर्क एटीसी से बना हुआ था। अचानक संपर्क टूटा और हेलीकॉप्टर रडार से दूर चला गया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि रईसी के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना हादसा नहीं बल्कि खूनी साजिश है और इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया है। अजरबैजान से सटा ईरान का सरहदी इलाका जोल्फा, जो ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 600 किलोमीटर दूर है। उसी जोल्फा के उजी गांव में ईरानी प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। करीब 15 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद ईरानी सेना ने प्रेसिडेंट रईसी समेत 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। लेकिन अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, बावजूद इसके ये साफ नहीं हो पाया है कि प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर अचानक हवा में क्रैश कैसे हुआ। क्या हेलीकॉप्टर में किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट था? क्या घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई? रईसी के काफिले में शामिल बाकी 2 हेलीकॉप्टर कैसे बचे? अब तक ईरान की तरफ से रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग से जुड़ा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और ना ही यह पुष्टि की गई है कि आखिर प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ। ईरानी सेना और जांच एजेंसियां फिलहाल हेलीकॉप्टर क्रैश कांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हैं। मगर इसी बीच चीन के मुखपत्र यानी ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया है। वो ये, ईरान के प्रभावशाली लोगों को खत्म करने में हमेशा इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ रहा है। ऐसे में प्रेसिडेंट रईसी के हेलीकॉप्टर का अचानक ही क्रैश होना इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि टीवी9 भारतवर्ष चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के दावे की पुष्टि नहीं करता, मगर ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इजराइल और ईरान की अदावत दशकों पुरानी रही है। हाल ही में हमास और ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को लेकर इजराइल ईरान में जंग जैसे हालात तक बन गए थे। और वैसे भी इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का अतीत ही रहा है ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना, जिनमें शामिल है ईरान के पूर्व टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी, जो इराक की राजधानी बगदाद में ड्रोन हमले में मारे गए।
दावा किया जाता है कि मोसाद ने ही सुलेमानी की सटीक लोकेशन अमेरिका को मुहैया कराई थी। दूसरा नाम है सीरिया और लेबनान में IRGC के टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी का, जिन्हें इजरायली सेना ने हवाई हमले में मार गिराया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान के दूतावास पर लड़ाकू विमानों से स्ट्राइक करके। वहीं तीसरा नाम है IRGC के ही डिप्टी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी का, जो सीरिया में तैनात थे। ईरानी दूतावास पर IDF की स्ट्राइक में मोहम्मद हज रहीमी भी मारे गए। तो क्या इसी फहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए इजराइल ने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को मारा? क्या मोसाद ने रईसी के हेलीकॉप्टर को क्रैश करवाने में अहम भूमिका निभाई? तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया में हेलीकॉप्टर क्रैश कांड से जुड़ी नई नई थ्योरी सामने आ रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा नहीं बल्कि खौफनाक साजिश है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर प्रचंड ड्रोन स्ट्राइक की थी। इजराइल के कोने कोने को बारूद से पाट दिया था। उसी का पलटवार करते हुए इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी ने ईरानी प्रेसिडेंट रईसी का डेथ वारंट तैयार किया और बेहद ही शातिर तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश कांड को अंजाम दिया। मगर इसी बीच रईसी की मौत से जुड़ी एक थ्योरी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। वो ये कि पहले इराक में सुलेमानी, फिर सीरिया में तैनात IRGC के टॉप कमांडर जाहिदी और हज रहीमी का मारा जाना, और अब रईसी की मौत। दरअसल इन चारों लोगों की मौत की असल वजह है ईरानी प्रॉक्सी। आपको बता दें कि ईरान के यही वो चार चेहरे हैं जिन्होंने पूरे अरब में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को खड़ा किया। इराक से सीरिया तक, लेबनान से यमन तक, यहां तक कि गाजा और वेस्ट बैंक में जितने भी ईरान समर्थित संगठन थे, उन्हें मजबूत करने में इन्हीं चार चेहरों का हाथ था।